हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे प्यारे बच्चों, आपके लिए जो 12th के छात्र हैं जो इतिहास रखे हैं उसके लिए, और जो अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो है बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी अगर कर रहे हैं उनके लिए जो है ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। 12th के जो हिस्ट्री बुक है, जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4 फर्स्ट बुक प्राचीन इतिहास का, वो सारे क्वेश्चन जो है मैं इसमें जो है मतलब क्वेश्चन में लाई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का रचना काल क्या था। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वेद की रचना काल थी, और उत्तर वैदिक काल की रचना काल जो थी वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सेकेंड क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी। तो उषा, आदिति, सरस्वती, ये तीनों जो थी वो प्रमुख देवी माना जाता था ऋग्वेद काल में। तो उषा जो थी वो प्रातः काल या भोर की देवी बोला जाता था उसको, और आदिति को जो है वो देवताओं की माता भी बोला जाता था और अनंतता की देवी कहा जाता था। और सरस्वती जो है वो नदी तथा ज्ञान, वाणी तथा विद्या की देवी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। थर्ड क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल में जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों की जो रचना हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और ऋग्वेद की रचना जो है वो ऋग्वेद काल में हुई थी। आजीपक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मखली गोसाल। निगंठत नाटपुत्र किनको कहा जाता था। तो महावीर स्वामी को जो है निगंठ नाथपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थकर कौन थे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे, और 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी था, और प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम, वैशाली में, बिहार में हुआ था। इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए दोस्तों तो क्या दे देता है कि कुंडलवन भी कभी कभी लिख करके दे देता है। एक जगह दे देगा कुंडग्राम, एक जगह देगा कुंडलवन। तो कुंडलवन जो था वो कश्मीर में था, जो कि लास्ट बौद्ध संगीति मतलब चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम में हुआ था। तो आप लोग को इसमें ध्यान देना है कि कुंडग्राम में, थोड़ा सा जो है आंसर को करते समय आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ी मिस्टेक के कारण जो है हम लोग जानते हुए क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो कुंडग्राम, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। राजगिरी में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो साल वृक्ष के नीचे। पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने क्या जोड़ दिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लवी की जैन सभा में जैन धर्म के मूल ग्रंथ को किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। तो क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है, मूल ग्रंथ के बारे में। जैन धर्म का जो मूल ग्रंथ है उसको किस भाषा में जो है लिपिबद्ध किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्राकृत। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म की जो ज़्यादातर ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में जो है लिखी गई है। मतलब सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म में जो है वो प्राकृतिक भाषा की यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराध्यान सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म से। प्रथम जैन परिषद किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। प्रथम जैन परिषद किसके शासनकाल के संरक्षण में हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि उनका बचपन का नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ में।
बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? नियमों के। इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जो है वो विनय पिटक में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली। बुद्ध चरित की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में। तो हम बोले थे ना कि आपको बहुत सारा भाषा जो है बौद्ध ग्रंथ का वो पाली भाषा में मिलेगा, लेकिन सारा नहीं। तो यहाँ पे बुद्ध चरित्र, इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी जो मतलब कि रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो आज 20 तक ही रहने दीजिए कि लास्ट जो क्वेश्चन रहा वो बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में। और इसको किसने किया है? बुद्ध चरित्र की जो, ये भी पूछता है कि बुद्ध चरित्र की जो रचना हुई है वो किसने किया है? तो अश्वघोष ने किया है। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर दीजिएगा कि गौतम बुद्ध की जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। बाय बाय।